चलो बोलो पहला, चलो बोलो क्वेश्चन बोलो, बोलो ना। 7 plus 10 7 plus 10 plus 1/2 प्लस में नहीं है। 7 10 1/2 बोलो ना। हाँ plus 14 plus प्लस 14 dash plus की बार dash हाँ, 84 50। तुम्हें n की वैल्यू इसमें कहीं दिख नहीं रही। सबसे पहले क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन पे, n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो पहली चीज तो a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू क्या होगी 10 1/2 माइनस 7 10 2 जा 20 और 1 21/2 माइनस 7/2 एलसीएम आ गया, ठीक है। 21 माइनस 7 2 जा 14 कितना बचा 7/, आ गया या नहीं। ए की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। ए एन की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी पता है कितना, ए एन की वैल्यू दी है 80, इतना तक पता है, ये वैल्यूज निकालनी आ जाएगी। देखो तुमने फार्मूला क्या पढ़ा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, यही पढ़े हो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू पता है 84, ए की वैल्यू पता है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/, यही आई है। 84 माइनस 7 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू 7/, इतना क्लियर। 84 में 7 घटाओ, बताओ 77 कितना आएगा, 84 में 7 माइनस करें कितना आएगा 77। इस 7/2 को इक्वल की साइड लाओ तो क्या हो जाएगा 2/7 इक्वल टू n माइनस 1, 7 1 जा 7 11 जा 11 क्लियर हो गया। कितना आ जाएगा 11 इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 11 प्लस 1, n इक्वल टू आ गई 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। सर 11 को 2 से इंटू करेंगे ना। यहाँ 22 और यहाँ 22 और 1 23। ये एक हो गया। n की वैल्यू तुम्हारी भी बनाई, हमको क्या चाहिए था, a चाहिए था, फिर b चाहिए था, a n ऑलरेडी था, n की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे लिख लेते हैं n इक्वल टू इसका हो जाएगा 20। इसके बाद फार्मूला बदलेगा क्योंकि समाकलन लिख लो मैं पूरा लिख देता हूँ 7 इंटू सर इसमें SN इक्वल टू ए वाला फॉर्मूला इतना क्लियर हो गया। इसके नीचे क्या है, यहाँ से क्वेश्चन असली शुरू ही है, अभी तक जो पढ़े हो तो सिर्फ n की वैल्यू निकाले हो। अब उसके बाद क्या करोगे फार्मूला, क्योंकि हमें ये SN चाहिए ना, समाकलन टर्म चाहिए ना, क्योंकि सबके बीच में क्या लगा है प्लस, देख रही हो सबके बीच में क्या लगा प्लस, मतलब ऐड करके इनको बताना कि कितना है। SN इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस an। देखो तुम्हें a भी पता है, an भी पता है और n भी पता है, क्लियर हो गया। क्या करोगे 23/2, n की वैल्यू 23 ही है, क्लियर हो गया। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 7 और an की वैल्यू कितनी है 84, इतना ही है। कितना हो गया 23 इंटू कितना हो गया 95 इंटू कर लेना 23 इंटू 91 कितना है, इधर कर देते हैं, ठीक है 23 91 ये आ गया, ठीक है। 2 1 2 19 27 27 और 2 29 वेरी 2 so 9 2 18 2 2093 आया डिवाइड बाई, यानी कि 2 से डिवाइड करोगे तो 1 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 1/2, ये SN की वैल्यू तुम्हारी
कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, जितने भी सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, ठीक है? कर लोगे? और भी कोई भी क्वेश्चन आगे बोल दो, जो भी अब आगे देखना। चलो अपने से बोल दो। -5 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, थर्ड का थर्ड, नहीं सेकंड का थर्ड है। सेकंड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। चलो बोलो। -5 प्लस ब्रैकेट प्लस में माइनस का 8 प्लस माइनस का 13 11 5 क्रिएट 3 11 कहाँ तक है? प्लस माइनस 2/3 यहाँ तक के डिजिट को प्लस करना है। तुम्हारा सबसे पहले काम क्या रहता है? ए की वैल्यू निकल आएगी, डी की वैल्यू an की निकल आएगी। ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? -5 है कि नहीं? डी की जो वैल्यू है वो है -8 माइनस -5, -8 प्लस 5 कितना बचा? -3। an की वैल्यू दी है -200, दी है कि नहीं दी? तुम्हें n की वैल्यू निकालना है तो an इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू an की वैल्यू -230 दी है इक्वल टू -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है -5 इक्वल किधर ला लो? -230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस, देखो 30 में से 5 गया तो कितना बचा? -220 अपान -3 कर दें इक्वल टू n माइनस, क्लियर हो गया? इस 3 को क्या करेंगे? नीचे लिख आएंगे डिनोमिनेटर पे, ठीक है? 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 75 इक्वल टू n माइनस 1। n की वैल्यू आ गई 75 प्लस 1, n की वैल्यू आई 76, क्लियर हो गया? n की वैल्यू कितनी आ गई? 76। अब जब n की वैल्यू अपने पास 76 आ गई है, n इक्वल टू 76, तो हम फार्मूला लगाएंगे Sn का। Sn की वैल्यू होती है n/2 a प्लस an। कोई दिक्कत? n/2 यानी 76/2, a की वैल्यू है -5 प्लस -200 ब्रैकेट, ठीक है? अब देखो 76 का हाफ करेंगे कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 इंटू -5 इंटू -5 -200, तो 38 इंटू -235। इसका जो भी इंटू आए इंटू कर लेना, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उनका सम कर लोगे। इंटू करने पे कितना आएगा? देखो 230 इंटू क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड नंबर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। चलो बोलो, उसमें वैल्यू बोलो। 87 a की वैल्यू है 7, a 13 की वैल्यू 35। तो वैल्यू किसकी निकालनी है? डी और s 13। n की वैल्यू तुम्हें पता चल गई 13, कहाँ पता चला? ये लिखा, क्लियर हो गया? d निकालना है n, फाइंड द वैल्यू ऑफ d और s 13, यही दो वैल्यू निकालना है ना, क्लियर हो गया? देखो पहले में फार्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो पीछे पढ़ चुकी है। an की वैल्यू आ गई अपनी 35 इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू हमको पता है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 35 में 7 माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 7 इक्वल टू 13 में सुन गया 12 इंटू 15 में 7 गया 8, 28 इक्वल टू 12 इंटू डी की वैल्यू हो गई 28/12। 4 से कट जाएगा, 4 3 जा और 4 7 जा, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7/7 डी की वैल्यू आ गई 7/3। क्लियर हो गया? अब जब 7/3 आ गई, यहाँ पे लिख लेना d इक्वल टू 7/3।
तो Sn का जो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई टू ए प्लस ए एन, दोनों वैल्यू पता है, ए प्लस एन भी तुम्हें पता है, 13/2 ए की वैल्यू तुम्हें पता है 7 और ए एन की वैल्यू 35 और 7 होता है 42 इंटू 13/2 से कट जाएगा 20, 13 इंटू 13 1 जा 13 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27। ये यस 13 की वैल्यू इसकी। कोई समस्या इस क्वेश्चन पे? सॉल्व हो गया। हाँ? थर्ड का सेकंड नंबर प्लस का 270 बन जाएगा। पहला सेम ही था, है ना, पहला इसी तरह सेम था, कर लेना उसको। पकड़ रही कहीं कुछ कर रही है। चलो यहाँ देखो 9th नंबर चालू भी। चलो यहाँ देखो 9th नंबर क्वेश्चन बोलो। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू 190। अब फाइंड करना है n की वैल्यू 8 और Sn की वैल्यू कितनी दी है? 192। 192। किसकी वैल्यू निकालना है? d d की वैल्यू निकालना है। सबसे सरल Sn इक्वल टू क्या होता है? n कौन बाई सा नंबर है ये? 9। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ठीक है। देखो 8/2 Sn की वैल्यू दी है 192, 2a यानी 2 इंटू 8a में 3, ठीक है, प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर हो गया? 8/2 करोगे 4 आएगा, 192 इक्वल टू 4 2 3 जा 6 प्लस 7 हो गया। 4 से डिवाइड हो जाएगा ये 192, यहाँ इंटू में है जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू 6 प्लस 4 से डिवाइड कर लेना, 4 4 जा 16, 4 8 जा कितना आ गया 48 इक्वल टू 48 माइनस 6 होगा इक्वल टू 70, यानी 42 इक्वल टू 70। डी की वैल्यू आएगी 42/7, 7 1 जा 7 6 जा, यानी कि डी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। और यही आंसर, यही तो निकालना था 9 नंबर में, डी की वैल्यू निकालना था। डी की वैल्यू आ गई, एक ही फार्मूले से आ जाएगी। क्लियर हो गया? बनेगा।